हेलो हेलो हेलो। हेलो, क्या मैं सागर पाटिल से बात कर सकता हूँ? रॉन्ग नंबर। अरे रोहिणी, तुम आ गई? मानसी नहीं आई अब तक। आरो तो भोला के साथ खेल रहा है। कितना प्यार है ना दोनों का आपस में। हाँ रोहिणी। रोहिणी, मैं तुमसे मानसी के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी। अब तो मानसी घर की बेटी जैसी ही है। कितना अच्छा होगा ना अगर घर की बेटी घर में ही रहे तो। आरो को पिता मिल जाएगा और मानसी को एक पति, और फिर हम सब साथ मिलकर खुशी खुशी इस घर में रह सकते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? सोच रही हो? हाँ, मैं कुछ सोच रही थी। अच्छा अच्छा, सोच लो। एक बार मानसी से भी बात कर देखो। लेकिन रोहिणी, मैं तो सच्चे दिल से यही चाहती हूँ। हाँ। सिद्धार्थ नहीं आया अभी तक? जी अभी तक तो नहीं आए। तुम जाओ। हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं मानसी बोल रही हूँ। सिद्धार्थ जी हैं घर पर? हाँ, वो घर पे है, लेकिन इस वक्त बहुत बिजी है। वो तुमसे बात नहीं कर सकेगा। जी मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए बात करनी है उनसे, प्लीज। 1 मिनट तो क्या, वो तुमसे 1 सेकंड भी बात नहीं कर पाएगा। अरे कैसी लड़की हो तुम। पहले तो अपने लवर से मेरे बेटे को जेल भिजवाती है, और जैसे तुम्हें पता चलता है मेरा बेटा जेल से छूटा है तो फिर हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाती हो। तुम मेरे बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? अरे उसकी भी अपनी जिंदगी है, अपनी एक प्राइवेट लाइफ है, और मेरा बेटा अपनी जिंदगी एक नए तरीके से शुरू कर रहा है। सो प्लीज प्लीज लीव हिम अलोन। मॉम, आप सबसे इतना रूडली क्यों बात करती रहती हैं? किसका फोन था? एक क्लाइंट का। एनीवे, तुम बताओ, नीलिमा क्या कह रही है? कुछ खास नहीं, 1 हफ्ते के बाद यूएस चली जाएगी। I hope I'm not intruding. अरे बेटा, कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारा अपना ही घर है। इनफैक्ट मैं सिद्ध से कह रही थी कि जब तक तुम मुंबई में हो या हमारे पास आके रहो। नहीं आंटी। कम ऑन नीलिमा, देखो तुम आओगी ना तो मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। सिड तो हमेशा खोया खोया ही रहता है। देखो ना मत करना, ओके? सिड, तुम जाके इसका सामान लेके आओ। जी मॉम। जाता है बोले बिना। हेलो। हाय। हाय। अरे
सिट कहाँ है? मुझे पता करना है कि ये कैदी है कहाँ, क्योंकि क्या आई वांट टू आस्क हिम कि ये जेल में कैदियों को कैसे रखा जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि कैदियों पे डॉक्यूमेंट्री बनाओ। वो ओके ओके, कहाँ है सिड? पता नहीं, आए नहीं वो आज। आया नहीं? सरप्राइजिंग। हमें तो लगा वो तुम्हारे साथ ही होगा, इसलिए हम घर जाने के बजाय सीधे यहीं चले आए। ओह, तो पम्मी आंटी लाड़ प्यार लुटा रही होगी अपने बेटे पे। तुम्हारी सिद से बात हुई? हुई थी, उन्होंने कहा कि वो आएंगे आज, लेकिन फिर जब मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन किया तो उनकी मम्मी ने बहुत रूडली बात की मुझसे। तो एज यूजुअल, पता नहीं पम्मी आंटी अपने आप को क्या समझती है। पैसा है तो ठीक है, लेकिन दूसरों को एटीट्यूड दिखाने से क्या मतलब? यार तुम दोनों अच्छी तरह से जानती हो पम्मी आंटी का नेचर, एंड व्हाई शुड वी गिव सो मच इंपॉर्टेंस? इग्नोर करो उनको, और हम सिड के दोस्त हैं, राइट? हाँ जी, एक्चुअली राहुल ठीक कह रहा है। दूसरों के लिए अपने आप को दुख देकर कोई फायदा नहीं। पम्मी आंटी को छोड़ो, लेकिन सिड को क्या हो गया है? वो तो ऐसा कभी बिहेव नहीं करता। पता नहीं क्या बात है, ना फोन किया है ना शक्ल दिखाई है। एक काम करते हैं, हम खुद सिड के घर जाके पता लगाते हैं कि बात क्या है। गुड आइडिया। मानसी, तुम फिक्र मत करो, हम उसके घर जाकर उससे मिलकर तुम्हें फोन करते हैं। ओके? चलो, सी यू नीना। देखो मैंने आपके लिए नाश्ते में क्या बनाया है। क्या बनाया है? फ्रेंच टोस्ट। पहले मैंने टोस्ट बनाए, फिर उन पे चीज डाला, फिर बेक किया। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना ये। ईशा, बी अ डार्लिंग, ओके? आज तुम मेरा ब्रेकफास्ट पैक कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। आई हैव टू लीव अर्ली। पैक कर दो? अरे इन्हें पैक करने से तो ये सौगी हो जाएंगे। मुझे क्या, करो अपना काम, खा सौगी फ्रेंच टोस्ट। इतने शौक से बनाया था मैंने। ये हैंडराइटिंग तो मर की है, लेकिन ये कागज मिसेस जेटली के पास कैसे पहुंचा? और वो उस वीरान बिल्डिंग में क्या कर रही थी? समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहीं कुछ मिसिंग है। अरे बेटा, ये सब छोड़ दो। क्यों दिन भर काम करती रहती हो? कभी किचन में, कभी बाहर। छोड़ो ये सब, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? हाँ? ताई जी, मैं शाम के खाने की। छोड़ दे बेटा, हम बड़े किस लिए हैं? हम लोग कर लेंगे। तुम एक काम करो, कुछ शॉपिंग वॉपिंग करके आओ। भोला के लिए कुछ शर्ट्स खरीदने थे, और भोला कह रहा था कि मानसी की टेस्ट बहुत अच्छी है। तुम भोला को भी ले जाओ अपने साथ। हाँ, आरू को मैं संभाल लूंगी। ऐसे क्या देख रही बेटा? रोहिणी कुछ नहीं कहेगी, मैंने उनसे बात कर ली है, उसको बिल्कुल ऐतराज नहीं है। जाओ, तुम जाओ। माँ ऐसा कभी नहीं कह सकती। आजकल वो अपने ख्यालों में खोई रहती है, इसीलिए अपनी धुन में उन्होंने अपना सर हिला दिया होगा, और आपने उसे हाँ समझ लिया। ताई जी, हमें कोई ऐतराज नहीं है भोला से। ऐतराज है तो आपके बर्ताव से, जिसमें आप हर किसी को अपने अनुसार फिट करना चाहती हैं। बस 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 कर। बिल्कुल सास की बोली बोलती है, वो चुप हो जाती है तो ये शुरू हो जाते हैं। हाँ? माफ कीजिएगा ताई जी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर उठ जाता है तो हाथ पैर मारे बगैर डूब जाना कहीं की समझदारी नहीं होती। ओहो, बहुत बोलती है, बहुत ही ज्यादा बोलती है। हाँ?
अरे शायला, कैसी हो तुम? हाँ बैठो। मैं ठीक हूँ। कांग्रेट्स जेल से छूटने के लिए। हमें तो लगा था तुम हमें इनवाइट करोगे, सेलिब्रेट करोगे, लेकिन तुम तो गायब ही हो गए। हमारी छोड़ो, लेकिन तुमने तो बेचारी मानसी से भी ठीक तरह से बात नहीं की। क्यों सिर्फ जेल से छूटने के बाद अपनी मम्मी की दौलत की वर्थ रियलाइज हो गई तुम्हें? तुम नहीं बदलोगी शाला। एनीवे, मानसी कैसी है? ओह, तो फाइनली उसका ख्याल आ ही गया तुम्हें, हाँ? मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारी मेमोरी जॉग करानी पड़ेगी। कह दो शाला, तुम्हें भी जो कहना कह दो। एक्चुअली मैं हूं इसी काबिल। मैंने सोचा था कि मैं रास्ते पर आ गया हूं, जिंदगी के मायने सीख गया हूं। मैंने सोचा था शायद मेरी पुरानी गलतियां भुलाकर जिंदगी मुझे माफ कर देगी, पर मेरी किस्मत ऐसी कहा। क्या बात है सिड? समथिंग रॉन्ग? शाला, मैं जितनी भी कोशिश करता हूं ना अपने पास से छुटकारा पाने के लिए, वो घूम फिर के मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जानती हूं, मैं मानसी को चाहने लगा हूं, क्योंकि उसी ने मुझे जीना सिखाया शायला। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे उसकी जिंदगी से दूर जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे पास का कोई भी साया उस पर पड़े। सिड, तुम प्लीज मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है? पहले तो वो डीसीपी साहब आकर कह गए कि उनकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है जो लॉयर है और उसी ने उन्हें जेल से छुड़ाया। फिर मुझे सिद्धार्थ जी की मम्मी ने बताया कि वो एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं, कि उनकी भी कोई पर्सनल लाइफ है। अब इन सब बातों का क्या मतलब हो सकता है दीदी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सिद्धार्थ ने कभी तुम्हें इस लॉयर के बारे में बताया था? नहीं, कभी नहीं। सिद्धार्थ से बात हुई तुम्हारी? वो भी तो आजकल इतनी अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उस दिन तो इतनी कोल्डली बात की मेरे साथ कि मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि ये वही सिद्धार्थ जी जिन्हें मैं जानती हूँ। पता नहीं बात क्या है। मानसी, तुम मुझे बताओ कि बात क्या है। सिद्धार्थ के इस एटीट्यूड की वजह से तुम इतना परेशान क्यों हो? शाला, तुम जानती हो जिस वकील ने मेरी जमानत कराई है, शी इज प्रेग्नेंट। और जानती हो वो बच्चा किसका है? मेरा। क्या? लेकिन सिड, तुम उससे मिले कब? हम दोनों के लिए बहुत ही कैजुअल वन नाइट स्टैंड था तब। ये उसी रात की बात है जिस रात ने पूरी जिंदगी बदल डाली मेरी। उसी रात जिस रात मैंने अपनी टिकट एक्सचेंज की थी अमर जेटली के साथ, विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड। रिश्तों के मायने तो अभी मुझे समझ में आने लगे। बस इसीलिए मैं सबको अवॉइड कर रहा था। अब कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा मानसी के पास? कौन सा शायला? अजीब मजाक करती जिंदगी। मैंने क्या क्या सोचा था कि अपने फैसले खुद करूंगा, अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगा, वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है। उसी पल जिंदगी ने आकर अपना फैसला मुझ पर थोप दिया। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? क्यों शायला? दीदी, मैं सिद्धार्थ जी से प्यार करने लगी हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं उन्हें सिर्फ पसंद करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। लेकिन जैसे जैसे मैं उनसे मिलती रही मुझे वो बहुत अच्छे लगने लगे। उनसे मिलना, घंटों तक बैठकर बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और आपको पता है, वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मुझे अपने आप से ज्यादा वो जानते हो। और जिस दिन मैं उनसे मिलती नहीं हूँ तो कुछ मिस करने लगती हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ अपना छिन गया हो मुझसे। मानसी, सिर्फ इसीलिए जब उनके पास्ट लाइफ या उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स के बारे में कोई डिस्कस करता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर ख्याल आता है कि अब वो बदल चुके हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो बदल चुके हैं। मानसी, क्या सिद्धार्थ भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही फील करता है? शायद, लगता तो मुझे ऐसा ही था, लेकिन अब उनका जो एटीट्यूड है मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं उनका जेल से बाहर आने का, लेकिन उसके बाद मिलना तो दूर, ठीक से बात भी नहीं हो पाई हमारी। मानसी, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। मैं कभी सिद्धार्थ से मिली तो नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगा जैसे कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अगर वो तुमसे मिल नहीं पा रहा, तुमसे बात नहीं कर पा रहा, तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। और बहुत जल्द वो खुद तुमसे मिलकर तुम्हें बता देगा कि दरअसल बात क्या है। हेलो मामा, मैं बोल रहा हूँ। अमर, बेटा कहाँ है तू? सब कुछ ठीक है ना तेरे साथ? माँ, मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो फिर तू आया क्यों नहीं? माँ को मिलने का, माँ को देखने का दिल नहीं करता तेरा? माँ को छोड़कर चला गया तो माँ को भूल गया तू? पत्थर का हो गया तेरा दिल, तभी तो हम सबको छोड़कर चला गया था। मैं समझ गई हूँ अब। और अब कहकर भी नहीं आया मुझसे मिलने। पता है, तेरी एक झलक देखने को तरस रही हूँ मैं। माँ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ओके? प्लीज काम डाउन माँ। आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती माँ? क्या समझूं मैं कि मेरे बेटे का अपनी माँ से मिलने को दिल नहीं करता? माँ, अगर ऐसा होता ना तो मैं आपको फोन भी नहीं करता। फिर कहेगा वहां उस जगह पर मिलेंगे, और फिर वहां भी नहीं आएगा। माँ, अगर मैं आज वहां आया होता तो सलाखों के पीछे होता। पता नहीं वो डीसीपी विद्यार्थी वहां कहां से टपक पड़ा। हाँ बेटा, अच्छा हुआ तू नहीं आया। मैं भी ना। माँ, एक बात बताइए, डीसीपी विद्यार्थी आपका पीछा क्यों कर रहा था? नहीं नहीं बेटा, वो मेरा पीछा नहीं कर रहा था। वो इत्तेफाक से उसी लोकेलिटी में था। मुझे देखा तो मेरे पीछे पीछे चला आया। मैं उसकी भतीजी को ट्यूशन पढ़ाया करती थी ना। माँ, उसे किसी तरीके का शक तो नहीं है ना पर? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। शक की क्या बात हो सकती है। अच्छा बेटा, अब कब मिलेंगे? तुझे देखने को बड़ा जी करता है मेरा। माँ, मैं आपको बहुत जल्दी मिलूंगा। कब और कहाँ मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है? टेक केयर, गॉड ब्लेस।